बहुत उपद्रव मचाने लगा, पर वृंदा की भक्ति के कारण जीवित था। देवता घबरा गए, देवताओं ने कहा इसको मारे कैसे? तो भगवान शिव ने कहा तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु के मारने का प्लानिंग तो आप ही कर सकते हो प्रभु, हमारे बस की तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो वृंदा हमारा भजन करती है और हमारा भजन करे और हम मारे तो अच्छी बात थोड़ी ना लगे। आप बताओ कैसे मारा जाए? तो भगवान बोले एक तरीका है कि तुम, जब मैं जलंधर को युद्ध के मैदान में लेकर जाऊंगा तब तुम इसका सात्वित्व भंग कर दो, इसके कक्ष में जलंधर बनकर। तो भगवान विष्णु बोले ये मेरा पूजन करती है, मैं सात्वित्व भंग करूं अच्छा लगेगा? एक काम करो, नहीं तो तुम सात्वित्व भंग करो। शंकर भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी जगदम्बा से मैंने जब विवाह करा था, वचन दिया था हे जगदम्बा, नारी के सात्वित्व को एक तू और एक मैं सदा सदा के लिए जीवित रखेंगे, नारी के सात्वित्व को। इसलिए स्त्री नारी जो भी व्रत करती है, उपास करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, अर्चना करती है, उसमें लक्ष्मी जी का पाठ नहीं होता, लक्ष्मी जी की आराधना नहीं होती, सरस्वती की आराधना नहीं होती, उसमें माता पार्वती की आराधना होती है। तीज का व्रत किसका है? बोलते जाओ। चतुर्थी का व्रत किसका है? छठ का व्रत किसका है? पार्वती का। जितने माताएं व्रत करती है सब पार्वती के हैं। सातित्व देने वाली है वो, अखंड सौभाग्य देने वाली है वो, सुख देने वाली है वो, सरल नहीं है मां। जगत की जगदम्बा है वो, जगत धात्री है वो, जगत धात्री। उसको पहचानो जरा। जिसके पति हों अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वयं शंकर जिसका पति हो उसके पास में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तो चारों तरफ बिखरती हुई चलती है, चारों तरफ बिखरती हुई अष्ट सिद्धि नवनिधियां चलती हो, तो वो सहज कैसे हो सकती? वो सहज नहीं हो सकती। अब भगवान विष्णु गए जलंधर बनकर, जलंधर को ले गए शंकर, मार दिया शंकर भगवान ने जलंधर को, सिर कटा, वृंदा की गोद में गया तो वृंदा का पति तो अंदर बैठा, ये कौन? देखा तो ये तो नारायण। क्रोध आ गया वृंदा को, मेरा पति मर गया, आपके कारण मेरा सात्वित्व भंग हो गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ। भगवान कहते हैं वृंदा माना मैं पत्थर का हो जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया नारायण। एक नारी का सात्वित्व क्या होता है तुमने उसको डिगा दिया है, पत्थर के हो जाओ तुम। वृंदा अपना शरीर त्यागती है, हाथ में जल लेकर भस्म करती है, तुलसी का क्यारा बनती है, उसमें से आवाज निकलती है, शंकर भगवान आपने मेरे पति को मारा तो तुलसी का दल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर तुलसा चढ़ती है और ठाकुर जी पर बेलपत्र चढ़ता है। उस बेलपत्र और तुलसा को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो शहद कम से कम 2 महीना 3 महीने तक चटाया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं रहता हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी अंगूठी रख के भूल जाती है, कई ऐसी ये सामान रख के कहीं चला जाता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना, एक तुलसी का दल भगवान शंकर पर और बेलपत्र जम के बोलो भगवान ठाकुर जी, दोनों को इकट्ठा करना, शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना। महाराज विवेक बुद्धि तीव्र होगी, याददाश्त बनी रहेगी, याद रहेगा कि सियोर वाले महाराज ने क्या क्या सुनाया था। तो अगली बार कम से कम तुम भी तो कथा बांध सकते हो, इसलिए याद करते चलो।